हेलो वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उनके इंटेंशन और क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है आपकी लव लाइफ के लिए। और लास्ट में हम देखेंगे आपके एस्ट्रोलॉजी कार्ड कि क्या कहते हैं आपके सितारे इन 15 दिनों के लिए, और एक रेमेडी भी उसके साथ मैं आपको देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। अपने पार्टनर का नाम सोचिए जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के इंटेंशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगे। वृश्चिक राशि, देखते हैं आपके पार्टनर के फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। ओके, बॉटम ऑफ डेक है डोर टू रोमांस। ओके, अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है। कोई झगड़ा नहीं है, कोई नो कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो। लेस कांटेक्ट में कोई लोग हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरियां मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, प्यार है एक दूसरे को और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन, फीलिंग्स यहाँ पर है। लेकिन इन 15 दिनों में, ये 15 दिन जो है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके पार्टनर आपसे कहेंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उनको जाननी है आपसे। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनके माइंड में हो आपको लेकर, तो वो आपसे शेयर करने वाले हैं, वो आपको बताने वाले हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और ऐसा क्यों हुआ आपकी लाइफ में, वो जानना चाहेंगे। इस बात को लेकर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है, इनको मुझ पे विश्वास नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, जैसा कि मैं बोलूँगी, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, वो यहाँ पर मुझे इन 15 दिनों में दिख रही है। आपके पर्सन जो है वो वैसे बहुत लविंग है, केयरिंग है, मतलब सब कुछ है, अटैचमेंट भी उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा शो ऑफ वो नहीं करते हैं। उनमें ईगो है, एटीट्यूड है, और उनको ऐसा लगता है कि उनके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर भी आपके पर्सन का इन 15 दिनों में आप देख सकते हो। एक ऐसा कहते हैं ना कि अपनी अकड़ में आ जाना, वो अकड़ मुझे यहाँ पर उनकी नज़र आ रही है, जबकि वो आपके बिना रह नहीं सकते। बहुत ज़्यादा एडिक्शन है उनको आपको लेकर, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे, वो बताएंगे नहीं आपको। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरी वैल्यू दिखनी चाहिए, यहाँ पर मेरी वैल्यू नहीं है इस रिश्ते में। इसकी वजह से ज़बरदस्ती मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप दोनों एक दूसरे से बात बहुत ज़्यादा नहीं करोगे और एटीट्यूड में रहोगे। आपको लगेगा आपका पार्टनर मैसेज करेगा, आपके पार्टनर को लगेगा आप मैसेज करोगे। सो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ये 15 दिन जाने वाले हैं। और देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है। वृश्चिक राशि के पार्टनर क्या चाहते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है। बॉटम ऑफ डेक है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग कार्ड यहाँ पर मुझे अगेन दिखा रहा है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैचमेंट फील करना, और अटैचमेंट भी क्या, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे से है। सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर आप रह नहीं पाते हो। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन चाहेंगे कि आप किसी से गाइडेंस लो, आप किसी से समझो कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, और अपनी चुप्पी को तोड़ो। और सॉरी गाइज़, यहाँ पे है ना थोड़ी हैवी एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो किसी की नज़र लग गई है आपके रिश्ते को, जैसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, तो नज़र लग जाना किसी को, बहुत ज़्यादा आप शो ऑफ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टोरी स्टेटस आप डाल रहे हो एक दूसरे के लिए, प्यार वाले, लवी डवी वाले,
तो कहीं है ना थोड़ा सा मुझे यहाँ नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है, तो हो सके तो सॉल्ट वाटर बाथ ले 3 डेज़ कंटिन्यू, ये इंटेंशन डालते हुए कि आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो गई है। ठीक है, सो यहाँ पर जो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो नेगेटिविटी की वजह से हो सकती है। हनुमान जी के मंदिर जाकर भी आप हनुमान जी के दर्शन करके आ सकते हो, उससे भी वो हट जाएगी और एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो 15 डेज़ के बाद, लाइक 15 से 31 मई की ये है, तो लास्ट वीक ऑफ मई धीरे धीरे आप दोनों के बीच में फिर से एक नई शुरुआत होगी। जो भी रिश्ते बिगड़े हुए थे वो ठीक हो जाएंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाएगी। आप दोनों को ही अपनी अपनी गलती रियलाइज़ होगी, आप दोनों को ही ये रियलाइज़ होगा कि आप दोनों की गलती है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे प्यार है ना, इसलिए सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा। देखिए एंड वीक में तो 100% चीज़ें ठीक हो जाएगी, 100% सब ठीक हो जाएगा और दोनों फिर से एक हो जाएंगे। और मैसेज हम यहाँ देख लेते हैं। एक मैसेज और यहाँ मुझे मिल रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी गलत पर्सन से एडवाइस लेते हो और आप उनकी बातों में आ जाते हो और उसकी वजह से आप अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हो। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो इसको ठीक करें अपनी लाइफ में। हनीमून, एक्सप्रेस योर लव, वाओ कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, देखिए आप दोनों ही बहुत ही क्यूट से कपल हैं और यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग ट्रिप पे जाए या फिर अच्छा समय स्पेंड करे या फिर सरप्राइज़ दे, आपको किसी डेट पर ले जाए। और उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों में प्यार बहुत है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होती है, बस कुछ एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से है वो मिलती नहीं है, इसकी वजह से बार बार झगड़ा हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप मैच्योर होगे, जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा वो भी मैच्योरिटी आप में आ जाएगी और वो सारी चीज़ें भी आप दोनों में ठीक हो जाएगी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक दूसरे को फ्रीडम देने की ज़रूरत है, जो कि आपके पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं तो वो थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप इन होते हो एक दूसरे की लाइफ में तो वो प्रॉब्लम्स आती है। जब आप ट्रस्ट करके किसी को फ्रीडम दे देते हो तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो कोशिश करें थोड़ी फ्रीडम दे, थोड़ा मैच्योर बने, सही डिसीजन ले लाइफ में और अपने अगर प्यार है तो उसको जताते रहो। समय समय पर अगर प्यार को जताते रहते हो तो चीज़ें ठीक हो जाती है। ठीक है, देखते हैं आपका अगला कदम क्या होगा। सॉरी, आपके पार्टनर का अगला कदम, उनका नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ कप्स या 9 ऑफ कप्स क्यों आया है देख लेते हैं हम। ओके, ओके, एस ऑफ पेंटाकल्स बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। ठीक है, आपके पार्टनर का अगला कदम होगा आपकी तरफ आगे बढ़ना। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वो कर रहे हैं, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन आपके पार्टनर में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड और एक कहते हैं ना कि अपने अकॉर्डिंग चलवाना सामने वाले इंसान को, वो चीज़ें रहने ही वाली है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि नहीं, जो मैंने कह दिया वो सही है। वो कोशिश करेंगे रिश्तों को ठीक करने की, लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग ही रिश्ते चाहेंगे। छोटा सा आर्ग्यूमेंट मुझे दिख रहा है और जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट वीक ऑफ मई में चीज़ें पूरी तरह से ठीक होंगी, तो ये 15 दिन जो है वो थोड़ा अप डाउन स्थिति चलती रहेगी। दोनों ही अपने अपने एटीट्यूड में रहेंगे, ईगो में रहेंगे, दोनों ही एक्शन नहीं लेंगे, ऐसी स्थिति हो सकती है। आपके पार्टनर ट्राई तो करेंगे लेकिन उसमें भी छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, तो उसकी वजह से फिर से डिले दिख रहा है मुझे, इसलिए मैंने लास्ट वीक बोला। ठीक है, बाकी आपके पार्टनर चाहते तो हैं एक नई शुरुआत करना, कोशिश भी करना चाहते हैं, लेकिन जो एक फीलिंग होती है ना एक्सप्रेस करना कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी हो या मेरे हो, वो वाली फीलिंग्स यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। वो ऐसा कहेंगे तुम्हें आना है कि नहीं आना है मेरी ज़िंदगी में, तो वो थोड़ा जो उनका एटीट्यूड रहेगा वो शायद आपको ट्रिगर कर जाए और आप कहो कि चलो नहीं आना है जाओ।
तो ये गलतफहमियाँ ही आपको दूर लेकर जा रही है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या है आपके एस्ट्रोलॉजी कार्ड, आपके 15 दिन क्या कहते हैं आपके सितारे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जेमिनी मिथुन राशि। ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे 5th हाउस एंड सैटर्न का कार्ड दोनों मुझे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि यस, अभी इन 15 दिनों में आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक कमिटमेंट आएगा। कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे, आप आपके पार्टनर से बात करोगे कि आपके फ्यूचर के बारे में बताए कि वो क्या चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, क्या चाहते हैं। मतलब स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है ओवरऑल आप आपके फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हो। चाहे आपके करियर की बात करूं, चाहे मैं आपके लव लाइफ की बात करूं, आपको ऐसा लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब मुझे इस बारे में बात करनी है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ठीक है, किसी बहुत क्लोज़ फ्रेंड से या क्लोज़ रिलेटिव से आपका थोड़ा आर्गुमेंट हो सकता है, अनबन हो सकती है, जिसकी वजह से आप कहोगे कि बस बहुत हो गया, अब मुझे इसके साथ तो बात करनी ही नहीं है कभी भी। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। ठीक है, सैटर्न का कार्ड मुझे यहाँ पे कह रहा है कि थोड़े अच्छे कर्मा करिएगा इन 15 दिनों में। बहुत ज़्यादा किसी का दिल दुखाना या किसी के साथ गलत करना, ये सब मत करिएगा, नहीं तो ये कार्मिक रूप में फिर से आप ही के साथ आने वाला है। एंड अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखें। आपके लिए एक रेमेडी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है और वो है कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं डेली उनके नाम की एक माला का जप जरूर करें। उससे पहले अपनी विश बोलें कि मेरी लाइफ में जो भी आपको चाहिए वो आपकी कृपा से मिलने लग गया है, ऐसा बोलकर और एक माला का जाप आप करें। 108 बार आपको उनका नाम का जाप, उनके मंत्र का जाप आपको करना है, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओवरऑल में देखूँ तो यस, फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप में से अगर कोई एंगेजमेंट के बारे में सोच रहा है तो उनकी इन 15 दिनों में एंगेजमेंट होने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कोई नया पर्सन लाइफ में एंट्री लेगा और उससे आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी। जैसे कभी होता है ना कि किसी के रिश्ते की बात चल रही है और समझ नहीं आ रहा है, अब तक कुछ बैठ नहीं रहा है, तो इन 15 दिनों में स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपका शादी हो जाए। उसके लिए जो मैंने रेमेडी बताई है वो आप जिस दिन से ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं गाइडेंस कार्ड। स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है। बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है आपको, बहुत चीज़ों में मिस्टेक कर रहे हो स्कॉर्पियो आप लोग। परसिवरेंस। ओके, वृश्चिक राशि आपका नेचर थोड़ा ऐसा हो सकता है कि या तो आप बहुत ही कड़वा बोलते हो या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। यही आपकी ग्रोथ को रोक के रखा है, यही आपके रिश्तों को रोक के रखती है। यही बातें आपको समय समय पे किसी की ज़रूरत भी पड़ती रहती है कि नहीं मेरे पास तो कोई है ही नहीं, आप अकेले नहीं रह सकते, आपको ऐसा लगता है मुझे सपोर्ट चाहिए। आपके लिए जो गाइडेंस है वो सबसे बड़ी गाइडेंस ये है कि जो आपके सराउंडिंग लोग हैं ना, आपको लगता है आपको सपोर्ट मिल रहा है, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो मज़े ले रहे हैं आपकी लाइफ के। तो समझने की कोशिश करो, लोगों को पहचानने की कोशिश करो कि कौन सही और कौन गलत। जहाँ दिल का इस्तेमाल करना है वहाँ आप दिमाग लगा रहे हो, जहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है वहाँ आप दिल लगा रहे हो। इसकी वजह से आपकी ग्रोथ आपने खुद ने रोक रखी है। ठीक है, तो भगवान पे विश्वास रखो, अपनी एनर्जी को थोड़ा अप करो। अप मीन्स अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाओ, कॉन्फिडेंट बनाओ। पास्ट में अगर मिस्टेक हुई है किसी भी चीज़ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, तो भूल जाओ, जो बीत गया वो बीत गया। एक नई शुरुआत करो आज से, अभी से। एक लिस्ट बनाओ कि मुझे किस तरह बिहेव करना चाहिए, मुझे कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अब आप ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हो तो आपको किसी से पूछने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझो, और कितनी किससे बात करनी चाहिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको ऐसा लगता है 2 मीठी बातें किसी ने कर ली, वाह ये कितना अच्छा इंसान है, वो इंसान ज़रूरी नहीं है कि 2 मीठी बातें करके आपकी लाइफ में A+ ले गया। नहीं,
आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, है भी कि नहीं है, वो क्यों बातें कर रहा है ऐसी। तो थोड़ा अपने दिमाग को यूज़ करते हुए गॉसिपिंग से बचो और अपने सराउंडिंग लोगों को पहचानने की कोशिश करो। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो 15 दिन के लिए, आने वाले 15 दिन के लिए। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। थैंक यू सो मच।